हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि चैप्टर 5 है आपके एनसीईआरटी का, उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमने सेल एंड इट्स डिस्कवरी पढ़ी थी, एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ द सेल। अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स की बहुत ही डिफरेंट तरह की शेप्स एंड साइजेस हो सकती हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज हर एक सेल को अपना एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना होता है, और उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो बेस्ट सुटेबल शेप होनी चाहिए वो उस सेल की होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम देखने के लिए मिलेगा। इस डायग्राम के अंदर आपको डिफरेंट तरह की सेल्स दिख जाएंगी। ये सारी की सारी सेल्स के बारे में आप धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप बायो के और चैप्टर्स पढ़ोगे, आपको इन सारी सेल्स के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये ग्लिम्स है सेल की। नाउ बात करें तो कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जो अपनी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एमीबा। एमीबा आपको पता ही है, इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म व्हिच इज फाउंड इन पॉन्ड और लेक्स। पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पाया जाना है। यूनिसेल्युलर यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी की पूरी बॉडी सिंगल सेल की बनी हुई होती है। उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। तो एमीबा की क्या खास बात होती है? इसकी इरेगुलर शेप होती है, और इसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है। बट सारी की सारी सेल्स ऐसी नहीं होती कि अपनी शेप को चेंज कर सके। काफी सारी ऐसी सेल्स होती है जिनकी शेप जो होती है फिक्स्ड होती है, और जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है उसको वो बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल नर्व सेल। अगर आप नर्व सेल को देखो तो नर्व सेल्स के बारे में बहुत खास बात है। क्या खास बात है? कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे लंबी सेल होती है वो नर्व सेल ही होती है। ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। इतनी लंबी लंबी नर्व सेल आपको देखने के लिए मिल सकती है। नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर जो होता है, आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर हम नर्व सेल्स देखें तो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। ये स्टेन की गई नर्व सेल्स हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। इनको देखो तो आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। नर्व सेल को न्यूरॉन भी बोला जाता है। क्या कोई बता सकता है कि न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? या नर्व, ये जो न्यूरॉन होते हैं या नर्व सेल्स जो होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस टिश्यू होता है उसका पार्ट होता है। और नर्वस टिश्यू जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? 3 जगह पाया जाता है। सबसे पहले आपके ब्रेन के अंदर ये नर्व सेल्स पाई जाएंगी, देन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और आपकी जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो भी किनकी से मिलकर बनी हुई है? नर्व सेल से मिलकर। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, आपके ब्रेन से नीचे एक टिश्यू आ रहा होता है जो कि आपकी बैकबोन के अंदर जो है, बैकबोन से जो आपके स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ, ये जो बैकबोन है, बैकबोन के अंदर ये जो टिश्यू होता है, इसको आप स्पाइनल कॉर्ड बोलते हो, और ये आपकी बैकबोन से प्रोटेक्टेड होता है। अगर हम सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है एग सेल, ये जिसको ओवम भी बोलते हैं। और अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म सेल। एग सेल जो है फीमेल की बॉडी में पाई जाती है, और जो आपकी ये स्पर्म सेल्स हैं, स्पर्म की जो सेल्स हैं, ये आपके ह्यूमंस के अंदर, मेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ओवम का। और स्पर्म्स की अगर आप देखो तो इनके अंदर टेल होती है जिसके थ्रू ये मूव कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल कौन कौन सी होती है ये आपने देख लिया। आपके बीच बीच में जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, आप मियोसिस पढ़ोगे तो एक टर्म आता है गैमीट्स। तो गैमीट्स का क्या मतलब होता है? गैमीट्स जो सेक्स सेल्स होती हैं उन्हीं को हम गैमीट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेल गैमीट का एग्जाम्पल है स्पर्म, और फीमेल गैमीट का एग्जाम्पल है ओवम ह्यूमंस के अंदर। नाउ अगर हम बात करें इन जनरल, हमारी बॉडी के अंदर नहीं, इन जनरल सबसे छोटी सेल कौन से ऑर्गेनिज्म की होती है, या कौन से किस स्ट्रक्चर की होती है, किस उसकी होती है? तो स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो आपका एक बैक्टीरिया होता है जिसको आप माइकोप्लाज्मा बोलते हैं।
माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। प्लूरो वर्ड जो है यहाँ पे प्लूरोमॉर्फिक के लिए यूज किया हुआ है। प्लूरोमॉर्फिक वर्ड का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनिज्म जो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। इनकी साइज की अगर बात करें तो ये 10 माइक्रोमीटर्स तक, मतलब इतने छोटे होते हैं, 10 माइक्रोमीटर्स इनका साइज होता है। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, तो आप आंसर करोगे माइकोप्लाज्मा। माइक्रोमीटर की बात करें, एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻6 का क्या मतलब है कि 0.0000001 मीटर्स। देखो कितने बार 6 टाइम्स पॉइंट जो लगा हुआ है 6 के बाद लगा हुआ है। यहाँ से अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट, इसी को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो आप कैसे लिख देते हो, 10⁻⁻6, जितना पॉइंट के बाद वो है। इसका मतलब क्या, 1/10⁻6, ऐसे भी लिख सकते हो फ्रैक्शन में आप। तो माइक्रोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 1 मिलियन। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 1 मिलियन के आगे कितने जीरोस होते हैं, 6 जीरोस होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर मीटर की बात करें और माइक्रोमीटर को रिलेट करने की बात करें तो आप देख सकते हो 1 मीटर जो होता है, 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर होता है। एक मीटर को अगर 1 मीटर के अगर आप 1 मिलियन पार्ट्स कर दो तो उसमें से एक पार्ट जो होगा वो आपका माइक्रोमीटर के बराबर होगा। तो आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स। नेक्स्ट बात करें, अभी यहाँ पे ऑस्ट्रिच कहाँ से आ गए। ऑस्ट्रिच यहाँ पे ये इसलिए आए हैं, बोल रहे हैं कि सेल की बात हो रही है और हमारे बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हमारे बारे में भी बात करो। तो ऑस्ट्रिच के बारे में क्या खास होता है, ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड, आप देख सकते हो बर्ड्स का एक, बर्ड्स होती हैं ये, बर्ड्स की कैटेगरी में आती है, और इनका जो एग होता है वो सिंगल सेल, लार्जेस्ट सिंगल सेल है। मतलब एग्स जो होते हैं वो सिंगल सेल ही होते हैं, और उनमें से भी सबसे बड़ा एग किसका होता है, ऑस्ट्रिच का। अब ऑस्ट्रिच खुश हो गए कि हाँ भाई मेरी लार्जेस्ट सेल के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पूरे के पूरे जो हमने टॉपिक कवर किया इसमें से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आपकी नर्व सेल है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी स्पर्म्स है। एंड लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ओवम है। आपको बस ये 5 पॉइंट इस पूरी स्लाइड्स में से याद करनी है तो आपके क्वेश्चन का काम हो जाए।